आएगी बाहर, खुशियां मनाए हजार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का जब राशि परिवर्तन हो रहा है 18 मई 2025 को। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, अर्थात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर होने जा रहा है। अभी तक सिंह राशि के जातकों के लिए राहु अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव से सप्तम भाव में राहु आ रहे हैं, तो खुशियां मनाने का यह अवसर है। अष्टम भाव के राहु किसी भी स्थिति में अच्छे नहीं कहे गए हैं। और राहु कुंभ राशि में, उनको नैसर्गिक राशि कुंभ राशि उनकी बताई गई है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने कुंभ राशि को ही राहु की राशि बताया है। तो ऐसी स्थिति में आज से ठीक 90 दिनों के बाद 18 महीने तक राहु रहने वाले हैं कुंभ राशि में। और जैसे मैंने कहा, आएगी बाहर, खुशियां मनाए हजार। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, यह विश्लेषण आपकी जन्म राशि, कुंभ राशि, मून शयन पर आधारित है। सिंह राशि के जातकों के लिए यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। अब विषय पर आते हैं। अष्टम भाव में राहु थे, तो अष्टम भाव में राहु होकर के आपके द्वादश भाव को भी वो पीड़ित कर रहे थे पंचम दृष्टि से, और धन भाव को पीड़ित कर रहे थे सप्तम दृष्टि से। चतुर्थ शुक्र भाव को, माता का सुख, प्राइमरी एजुकेशन, इसको भी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है पिछले 18 महीनों से। अब उनकी जो पंचम दृष्टि है राहु की, वह एकादश भाव पर, आपके इनकम डिजायर भाव पर होने वाली है, जहां से व्यक्ति कुछ कमाता है, कमा करके खाता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसी स्थान पर उनकी पंचम दृष्टि है। और इस पंचम दृष्टि से आय के संसाधनों में बहुत बड़ी छलांग आप लगाने जा रहे हैं। आय के संसाधन बढ़ेंगे। अब आय के संसाधन बढ़ेंगे तो सुख बेहतर होगा। सुख संसाधन बढ़ेंगे, भौतिक संसाधन बढ़ेंगे, घोड़ा गाड़ी भूमि भवन मकान बढ़ेगा। और जब व्यक्ति के पास आज के भौतिकवादी युग में संसाधन बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है, संसाधन बढ़ते हैं, फिर उसके मित्र भी बहुत बढ़ते हैं, तो मित्रों का भी, मित्र मंडली का भी विस्तार होने वाला है। और मित्रों का जो रेडियस है, मित्रों से संबंधित वो रेडियस भी, वो दायरा भी आपका बहुत पर्याप्त मात्रा में बढ़ने जा रहा है। अब आपको बताता हूं, द्वादश भाव के राहु होने के कारण, द्वादश भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण जहां आपके धार्मिक यात्राएं नहीं हो पाई और राजनीतिक क्षेत्र में भी आप अच्छा नहीं कर पाए, अर्थात आपके कोई प्राइवेट काम, सरकारी काम कहीं फंसे हैं, उनको आप नहीं निकाल पाए, रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो यह सब काम भी आपके अब होने जा रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि 18 मई 2025 से आपके लग्न पर पड़ेगी, आपकी राशि पर पड़ेगी। आपकी राशि पर वह राहु सिंह राशि के शत्रु होते हैं, तो यह किसी भी स्थिति में राहु की सप्तम दृष्टि अच्छी नहीं कही जाएगी सिंह राशि पर। और इसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं, अग्रेशन में आ सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को संचालित करना है। जहां एकादश भाव की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा लाभ होने जा रहा है, वहीं वह लाभ आपको तनाव भी पैदा कर सकता है, संकट में भी डाल सकता है। इसके लिए मैं उपाय भी आपको बताऊंगा, कैसे इन संकट में छोटी छोटी बातों से आप बड़े काम अपने कर सकते हैं, बड़े कामों को आप सॉल्व रिजॉल्व कर सकते हैं, वह भी बताऊंगा। इसके कारण आपका जो चतुर्थिक विकास है, वह विकास भी रुक सकता है, और आपकी वाणी भी कटु हो सकती है। आपके जीवन में जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, वह भी आपके व्यवहार के कारण दूर भागने की कोशिश करेंगे। आपसे लोग मिलना जुलना पसंद कम करेंगे। तो इसलिए आप अपनी वाणी पर, संयम पर, आचरण पर, आचार विचार पर, व्यवहार पर आप संयम बना करके रखेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। यदि आपको कोई व्यक्ति जो आपको मिलता रहता था रूटीन में, वह कई लंबे समय तक नहीं मिला है, तो अब वह मिल रहा है 6 महीने के बाद,
8 महीने के बाद तो उसके साथ बड़ी नरमी से पेश आइए। ये नहीं कि 8 महीने के बाद मिल रहे हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, इस तरह का व्यवहार उससे नहीं करना है। व्यवहार को संयमित करके करना है। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि आपके धन कुटुंब परिवार पर थी, यह दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं कही गई है। इसके कारण घर में तनाव, परिवार में तनाव, पति पत्नी में तनाव, माता पिता के साथ तनाव और धन की बर्बादी, यह सब आपको पिछले 18 महीनों में भोगना पड़ा है। इससे दो चार होना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। जो एक संघर्ष है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल पैसे के लिए मोहताज हो जाना, वह संघर्ष से आप दो चार हुए हैं। लेकिन अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है, नवम दृष्टि है, वह नवम दृष्टि आपकी तृतीय करेज के भाव पर, साहस पुरुषार्थ परिश्रम के भाव पर पड़ी है। साहस पुरुषार्थ परिश्रम यह बहुत 4 गुना आपका बढ़ने वाला है, अर्थात मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल भी आपको बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। अभी तक नवम दृष्टि कहां थी? आपके चतुर्थ सुख चैन के भाव पर, जो भौतिक संसाधन होते हैं उस भाव पर, माता के सुख के भाव पर, और आपके जो महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है, नींव होती है पढ़ाई की, प्राइमरी एजुकेशन के भाव पर। प्राइमरी एजुकेशन में आपको दो चार होना पड़ा है। यदि आप छोटे बालक हैं, स्कूलिंग करते हैं, तो आपको दो चार होना पड़ा है, बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, पढ़ाई में मन नहीं लगना, यह सब आप जूझे हैं पिछले 18 महीने से। अब आपके जो भौतिक संसाधनों में कमी आई थी, वह ठीक होगा आपके परिश्रम के कारण, आपके साहस के कारण, आपके पुरुषार्थ के कारण। और साथ में जो भौतिक संसाधन के साथ साथ जो प्राइमरी एजुकेशन में लॉस आपको हुआ था, मेमोरी लॉस हुआ था, और साथ में आपकी चंचलता और जो एक कंसंट्रेशन में असंतुलन आ गया था, वह कंसंट्रेशन फिर संतुलित होकर के आप अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और आपको बड़ा लाभ इसमें मिलने जा रहा है। यदि आपके राहु आपकी जन्म पत्रिका में राहु अष्टम और द्वादश में है, तो यह लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा, वो उपाय बताता हूं। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11 भाव में है, उपचय भाव में है, तो यह राहु का गोचर आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपको लाभ ही लाभ देगा। और जैसे मैंने बताया, अष्टम भाव के राहु और द्वादश भाव के राहु आपकी जन्म पत्रिका में है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। राहु से संबंधित दान, आपको अपना नाम लेकर के मैं फला फला व्यक्ति राहु से संबंधित इस सामग्री का दान फला फला व्यक्ति ब्राह्मण को करता हूं, ऐसा करके भी आप कह देंगे, उस दान को अपने हाथ से सौंप देंगे कुछ दान दक्षिणा के साथ, तो आपका बहुत बड़ा संकट टल सकता है और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और साथ में आप वृद्धों की सेवा करें, माता पिता के सानिध्य में रहें, उनकी अवमानना न करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। बड़े जितने भी लोग हैं आपसे बड़े, सीनियर सिटीजन, आपके माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहनें, जो भी आपके रिलेटिव्स में आते हैं, और अन्य अनजान लोग भी जिनको आप जानते पहचानते नहीं हैं, उनका भी आदर सत्कार करें और मधुर वाणी में उनका अभिवादन करें, मधुर शब्दों से उनके साथ बातचीत करें, तो आपको बड़ा लाभ इसका हो सकता है। और यदि आप कर सकें तो आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। पाठ नहीं कर सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं अपने घर में ब्राह्मण के द्वारा। प्रत्येक महीने में, एक महीने में एक बार, 18 महीने तक तो कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करें। और आपको बताना चाहता हूं कि जो सिंह राशि है, सिंह राशि पर ढैया भी आरंभ होने वाली है। ढैया आरंभ हो जाएगी 90 दिन के बाद। तो राहु का गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में, लेकिन ढैया आरंभ हो जाएगी। शनि चले जाएंगे अष्टम भाव में। अभी तक राहु अष्टम भाव में थे, अब शनि अष्टम भाव में चले जाएंगे। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी, लेकिन आपको फिर भी सतर्क होकर के रहना है और कामयाबी आपकी कदमों को चूमेगी। इसलिए लिखा है, आएगी बहार खुशियां मनाए हजार। यह गोचर राहु कभी किसी को अन्यथा कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन यदि राहु के अनुकूल
उनके सुर में सुर मिला के चलें तो बहुत बड़ा लाभ भी मिल जाता है। राहु हर्ष से अर्श तक पहुंचा देते हैं, इसलिए कहा गया है आपको राहु का यह गोचर। बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार।